एक एक अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। एक दो प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है। एक तीन बड़ा कृपालु अत्यंत दयावान है। एक चार बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। एक पाँच हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। एक छह हमें सीधे मार्ग पर चला। एक सात उन लोगों के मार्ग पर जो तेरे कृपा पात्र हुए, जो न प्रकोप के भागी हुए और न पथभ्रष्ट। 2:1 2:2 वो किताब यही है जिसमें कोई संदेह नहीं, मार्गदर्शन है डर रखने वालों के लिए। 2:3 जो अनदेखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ खर्च करते हैं। 2:4 और जो उस पर ईमान लाते हैं जो तुम पर उतरा और जो तुमसे पहले अवतरित हुआ है और आखिरत पर वही लोग विश्वास रखते हैं। 2:5 वही लोग हैं जो अपने रब के सीधे मार्ग पर हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। 2:6 जिन लोगों ने कुफ्र इनकार किया उनके लिए बराबर हैं, चाहे तुमने उन्हें सचेत किया हो या सचेत न किया हो, वे ईमान नहीं लाएंगे। 2:7 अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है और उनके लिए बड़ी यातना है। 2:8 कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि वे ईमान नहीं रखते। 2:9 वे अल्लाह और ईमान वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि धोखा वे स्वयं अपने आप को ही दे रहे हैं, परंतु वे इसको महसूस नहीं करते। 2:10 उनके दिलों में रोग था तो अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया और उनके लिए झूठ बोलते रहने के कारण उनके लिए एक दुखद यातना है। 2:11 और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में बिगाड़ पैदा न करो, तो कहते हैं हम तो केवल सुधारक हैं। 2:12 जान लो वही हैं जो बिगाड़ पैदा करते हैं, परंतु उन्हें एहसास नहीं होता। 2:13 और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं, कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे कम समझ लोग ईमान लाए हैं? जान लो वही कम समझ हैं परंतु जानते नहीं। 2:14 और जब ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हम भी ईमान लाए हैं, और जब एकांत में अपने शैतानों के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं और यह तो हम केवल परिहास कर रहे हैं। 2:15 अल्लाह उनके साथ परिहास कर रहा है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील दिए जाता है, वे भटकते फिर रहे हैं। 2:16 यही वे लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले में गुमराही मोल ली, किंतु उनके इस व्यापार में न कोई लाभ पहुंचाया और न ही वे सीधा मार्ग पा सके। 2:17 उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति ने आग जलाई, फिर जब उसने उसके वातावरण को प्रकाशित कर दिया तो अल्लाह ने उसका प्रकाश ही छीन लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जिससे उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। 2:18 वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब वे लौटने के नहीं। 2:19 या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आकाश से वर्षा हो रही हो जिसके साथ अंधेरे हों और गरज और चमक भी हो, वे बिजली की कड़क के कारण मृत्यु के भय से अपने कानों में उंगलियां दे ले रहे हों, और अल्लाह ने तो इनकार करने वालों को घेर रखा है। 2:20 मानो शीघ्र ही बिजली उनकी आंखों की रोशनी उचक लेने को है, जब भी उन पर चमकती हो वे चल पड़ते हो और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हो। अगर अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने और देखने की शक्ति बिल्कुल ही छीन लेता। निस्संदेह अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 2:21 ए लोगो बंदगी करो अपने रब की जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम बच सको। 2:22 वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आकाश को छत बनाया और आकाश से पानी उतारा, फिर उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार की और फल तुम्हारी रोजी के लिए पैदा किए। अतः जब तुम जानते हो तो अल्लाह के समकक्ष न ठहराओ।
2:23 और अगर उसके विषय में जो हमने अपने बंदे पर उतारा है तुम किसी संदेह में न हो तो उस जैसी कोई सूरा ले आओ और अल्लाह से हटकर अपने सहायकों को बुला लो जिनके मौजूद होने पर तुम्हें विश्वास है, यदि तुम सच्चे हो। 2:24 फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और तुम कदापि नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। 2:25 जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें शुभ सूचना दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही होगी, जब भी उनमें से कोई फल उन्हें रोजी के रूप में मिलेगा तो कहेंगे यह तो वही है जो पहले हमें मिला था, और उन्हें मिलता जुलता ही फल मिलेगा। उनके लिए वहां पाक साफ पत्नी या होगी और वे वहां सदैव रहेंगे। 2:26 निस्संदेह अल्लाह नहीं शर्माता कि वो कोई मिसाल पेश करे चाहे वो हो मच्छर की, बल्कि उससे भी बढ़कर किसी तुच्छ चीज की। फिर जो ईमान लाए हैं वे तो जानते हैं कि वो उनके रब की ओर से सत्य हैं। रहे इनकार करने वाले तो वे कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह का अभिप्राय क्या है? इससे वो बहुतों को भटकने देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है, मगर इससे वो केवल अवज्ञाकारियों ही को भटकने देता है। 2:27 जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को उसे सुदृढ़ करने के पश्चात भंग कर देते हैं और जिसे अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है उसे काट डालते हैं और जमीन में बिगाड़ पैदा करते हैं, वही हैं जो घाटे में हैं। 2:28 तुम अल्लाह के साथ अविश्वास की नीति कैसे अपनाते हो? जबकि तुम निर्जीव थे तो उसने तुम्हें जीवित किया, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें जीवित करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है। 2:29 वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर आकाश की ओर रुख किया और ठीक तौर पर 7 आकाश बनाए और वो हर चीज को जानता है। 2:30 और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में मनुष्य को खलीफा सत्ताधारी बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या उसमें उसको रखेगा जो उसमें बिगाड़ पैदा करे और रक्तपात करे और हम तेरा गुणगान करते और तुझे पवित्र कहते हैं? उसने कहा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 2:31 उसने अल्लाह ने आदम को सारे नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। 2:32 वे बोले पाक और महिमावान है तूने जो कुछ हमें बताया उसके सिवा हमें कोई ज्ञान नहीं, निस्संदेह तू सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। 2:33 उसने कहा ए आदम उन्हें उन लोगों के नाम बताओ, फिर जब उसने उन्हें उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आकाशों और धरती की छिपी बातों को जानता हूँ और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो। 2:34 और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलील के, उसने इनकार कर दिया और लगा बड़ा बनने और काफिर हो रहा। 2:35 और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और वहां जी भर बेरोक टोक जहां से तुम दोनों का जी चाहे खाओ, लेकिन इस वृक्ष के पास न जाना, अन्यथा तुम जालिम ठहरोगे। 2:36 अंततः शैतान ने उन्हें वहां से फिसला दिया, फिर उन दोनों को वहां से निकलवा कर छोड़ा जहां वे थे। हमने कहा कि उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रु होगे और तुम्हें एक समय तक धरती में ठहरना और विसलना है। 2:37 फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द पा लिए, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली, निस्संदेह वही तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। 2:38 हमने कहा तुम सब यहाँ से उतरो, फिर यदि तुम्हारे पास मेरी ओर से कोई मार्गदर्शन पहुँचे तो जिस किसी ने मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण किया तो ऐसे लोगों को न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे। 2:39 और जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया
वहीं आग में पड़ने वाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे। 2:40 ए इज़राइल का संतान, याद करो मेरे उस अनुग्रह को जो मैंने तुम पर किया था, और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करो। मैं तुमसे की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, और हाँ, मुझी से डरो। 2:41 और ईमान लाओ उस चीज पर जो मैंने उतारी है, जो उसकी पुष्टि में है, जो तुम्हारे पास है, और सबसे पहले तुम ही उसके इनकार करने वाले न बनो, और मेरी आयतों को थोड़ा मूल्य प्राप्त करने का साधन न बनाओ। मुझसे ही तुम डरो। 2:42 और सत्य में असत्य का घाल मेल न करो, और जानते बुझते सत्य को छिपाओ मत। 2:43 और नमाज कायम करो और ज़कात दो, और मेरे समक्ष झुकने वालों के साथ झुको। 2:44 क्या तुम लोगों को तो नेकी और एहसान का उपदेश देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब भी पढ़ते हो? फिर क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? 2:45 धैर्य और नमाज से मदद लो, और निस्संदेह यह नमाज बहुत कठिन है, किंतु उन लोगों के लिए नहीं जिनके दिल पिघले हुए हो। 2:46 जो समझते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की ओर उन्हें पलट कर जाना है। 2:47 ए इज़राइल की संतान, याद करो मेरे उस अनुग्रह को जो मैंने तुम पर किया, और इसे भी कि मैंने तुम्हें सारे संसार पर श्रेष्ठता प्रदान की थी। 2:48 और डरो उस दिन से जब न कोई किसी भी ओर से कुछ तावान भरेगा, और न किसी की ओर से कोई सिफारिश ही कबूल की जाएगी, और न किसी की ओर से कोई अर्थदंड लिया जाएगा, और न वे सहायता ही पा सकेंगे।